जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुत सारे लोगों का आप लोग का कमेंट था कि सर सीआईएसएफ फायरमैन का रिजल्ट क्या दोबारा आएगा क्या सर, दूसरी लिस्ट भी आ सकती है क्या सर, क्या सीआरपीएफ एचसीएम के जैसा सीआईएसएफ फायरमैन का लिस्ट वैसा आ सकता है क्या, कि मतलब उन्होंने दोबारा से रिजल्ट निकाला और लड़कों को क्वालिफाई कर दिया। तो क्या सीआईएसएफ फायरमैन भी ऐसा हो सकता है कि और लड़कों को भी ये क्वालिफाई कर दे जिनका सिलेक्शन किए हैं 1633, उसके बाद और लोगों को मौका ये देंगे क्या देंगे। तो देखिए, सीआरपीएफ की अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सीआईएसएफ की रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग है। मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको अब इन र्यूमर्स में बिल्कुल भी ना आना है, क्योंकि सीआरपीएफ का लिस्ट आया उसके कुछ अलग रूल्स हैं, उसके अलग रेगुलेशंस हैं। बट सीआईएसएफ फायरमैन का जो रूल्स है वो कुछ अलग है। वो उसकी प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है ना, भर्ती प्रक्रिया, वो सीआरपीएफ से थोड़ी सी अलग है। कि दोनों का प्रोसेस अलग है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सीआरपीएफ ने भर्ती दोबारा से और लोगों को क्वालिफाई कर दिया बट सीआईएसएफ ने फायरमैन में नहीं किया? बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग रूल्स हैं सर, सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का अलग रूल है। तो आप जो ये चीज़ सुन रहे हैं, आप जो पूछ रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि सर लिस्ट दोबारा आएगी, बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि लिस्ट दोबारा आएगी, चांसेस हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है कि ये लिस्ट दोबारा आएगी, क्योंकि ये लिस्ट अब नहीं आनी है, ये लिस्ट क्लोज हो गया। आपका जो जिनका मेडिकल में सिलेक्शन हुआ है वो मेडिकल देंगे, उसमें से कुछ एक 10% लोग, तो 5% 10% लोग तो मेडिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये आप जान रहे हैं। क्योंकि 1600 लड़के में से 10% अगर मान लेते 160 लोग कम से कम 150 लोग तो मेडिकल फिट नहीं हो पाएंगे। ये आपको भी पता है, सभी को पता है, क्योंकि हर लोग कहीं ना कहीं पॉइंट कहीं ना कहीं किसी को मिल ही जाता है। तो इस तरीके से आप अगर माने तो मिलने का चांस मौका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सीआरपीएफ के जैसा सीआईएसएफ फायरमैन नहीं हो सकता है कि सीआईएसएफ फायरमैन दोबारा लिस्ट निकालेगी और लोगों को मौका देगी। अगर मौका देना ही होता तो आपको पहले ही ये मौका मिल जाता। तो आप बिल्कुल ये सब अफवाहों में बिल्कुल ना आए। आप का सिलेक्शन अगर हो गया तो आप तो मेडिकल दे रहे होंगे, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कुछ एक नंबर से, कुछ एक पॉइंटों के नंबर से पीछे रह गए, उनके लिए थोड़ा सा ये पीड़ा वाला समय है। तो मैं मानता हूं कि आप बिल्कुल अभी अपनी तैयारी अच्छे से और करें। आप इससे अच्छी नौकरी ले लें, आपको इससे अच्छी नौकरी आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपने मेहनत करा है। मेहनत का फल कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। तो मेरा मानना है कि आप बिल्कुल तैयारी करते रहें। आप अगर एक सीआईएसएफ फायरमैन की जॉब नहीं लगी आपको, तो आपकी ज़िंदगी का अभी बहुत सारे रास्ते हैं। आप तो बिल्कुल अभी घबराएं नहीं। और जो आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सीआरपी के जैसा सीआईएसएफ फायर का भी लिस्ट दोबारा आ जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लिस्ट सीआईएसएफ का अगर आनी होती तो अब तक कई दिनों पहले ही आ जाती, क्यों ना रिजल्ट के साथ में ही वो लिस्ट आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं होना था। तो बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और जिन भी भाइयों का मेडिकल है तो वो मेडिकल की प्रिपरेशन पे बिल्कुल ध्यान दें। किस तरीके से मेडिकल होता है, कैसे वहाँ मेडिकल में आपको फिट होना है, क्या तौर तरीके आपको लगाने हैं, क्योंकि आपको खुद ही फिट होना है। आपको कोई फिट करेगा नहीं। अगर आप फिट दिखेंगे तो आप फिट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फिट जो होते हैं वो ऊपर से कहीं से आते हैं। आप अगर फिट दिख रहे हैं तो आपको फिट किया जाएगा, आप अगर लग रहे हैं वैसे तो आपको अनफिट भी किया जाता है। इस तरीके में आप बिल्कुल ध्यान देना है आपको मेडिकल प्रोसेस के लिए। तो आपको मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि आपको इन अफवाहों में बिल्कुल ना आना है, क्योंकि सीआईएसएफ फायरमैन का कोई दोबारा लिस्ट नहीं आएगी, कोई दोबारा कट ऑफ नहीं आएगी। मतलब जितनी थी उतनी क्लोज हो गई। जिनको मौका नहीं मिल पाया उनके लिए अब अच्छी जॉब इंतज़ार कर रही है। थोड़ा मेहनत करते रहिए आप अभी से ही, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर जॉब लग जाएगी। लेकिन आप इसके सीआईएसएफ फायरमैन के चक्कर में आप अपना टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम आपका है। आपका टाइम अगर वेस्ट होगा तो नुकसान इससे आपको होना है अल्टीमेटली। इससे सीआईएसएफ फायरमैन को नुकसान नहीं होना है, आपको नुकसान होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। जो तमाम चीज़ें हैं उसे आप छोड़िए और अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए। बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि आप अपने हिसाब के अनुसार आप काम कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर किन्हीं भाइयों को कोई समस्या है, मेडिकल वाले को कुछ समस्या है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम आपको ज़रूर मदद करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों।